बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे मीठे चावल का ज़र्दा। आप इसे मतंजन भी कह सकते हैं, आप ज़र्दा भी कह सकते हैं। ज़र्दा बनाना बहुत ही आसान है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊँगी, मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगी। तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ज़र्दा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक खुला बर्तन ले लिया और इसमें मैंने खुला पानी शामिल कर लिया। पानी को हम बॉईल कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें चावल बॉईल करेंगे। सबसे पहले पानी को बॉईल करना होता है। जब हम पानी बॉईल कर रहे हों, पानी गर्म करने के साथ ही हम इसमें कुछ नारियल बारीक कटे हुए शामिल कर देंगे। पहले नारियल शामिल करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारे नारियल जो है पानी बॉईल होने के साथ, चावल बॉईल होने के साथ ये अच्छे से नरम हो जाएंगे और अच्छे से ये गल जाएंगे। जी, पानी को बॉईल आ चुका है। अभी हम इसमें 5 अदद सब्ज़ इलायची, इस तरह थोड़ी सी मैंने इसको कूट लिया, ये शामिल कर देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ इलायची हम खुशबू के लिए शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चावलों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अभी मैंने पानी अच्छे से निकाल दिया है। अभी हम चावल शामिल कर देंगे। पानी हमेशा बॉईल आने के बाद ही चावल शामिल करने चाहिए और चावलों को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। चावलों को इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से कवर कर देंगे और चावलों को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जी, तो चावलों को चेक करते हैं कि चावल हमारे किस तरह से बॉईल हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं। बस हमने इतने चावलों को बॉईल करना है। तकरीबन हमने चावलों को 80% बॉईल करना है, मुकम्मल तौर पे चावलों को बॉईल नहीं करना। इस तरह से हमारा ज़र्दा परफेक्ट नहीं बनेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एक छानी लेंगे, उसमें चावलों को अच्छे से डाल के सारा पानी हम छान लेंगे, निकाल लेंगे। जी, तो चावलों को हमने एक साइड पे कर दिया, अच्छे से पानी हमने निकाल लिया। यहाँ पे हमने एक खुला बर्तन ले लिया। अभी हम इसमें घी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के हमने शामिल किया है। सारा घी हम एक दफ़ा शामिल नहीं करेंगे, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि सारा घी हमने एक दफ़ा शामिल क्यों नहीं किया। तो घी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जी, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अभी हम इसमें 1 गिलास चीनी का शामिल कर रहे हैं। 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं और 1 गिलास ही मैं चीनी का शामिल कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम चीनी और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, बस हमने घी और चीनी को मिक्स करना है। चीनी और घी को हमने मिक्स कर लिया है, बस इतना ही हमने मिक्स करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने चीनी और घी को मिक्स किया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तकरीबन हाफ़ कप से कम पानी है। पानी शामिल करने के बाद इस तरह से मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, बस हमने चीनी को मेल्ट करना है। यहाँ पे हमने कुछ कलर ले लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास है सुर्ख कलर, उसके बाद मेरे पास है ग्रीन, उसके बाद मेरे पास है येलो। ये 3 कलर मैंने ले लिए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। इन तीनों कलरों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने कलरों को दूध के अंदर मिक्स कर रही हूँ, आप पानी में भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप दूध के अंदर ही कलर को अच्छे से मिक्स करें। इससे क्या होगा कि ज़र्दे का टेस्ट दोबाला हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ज़र्दा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने कलर मिक्स करके रखे हैं, इसमें मैं थोड़ा थोड़े करके चावल शामिल कर लूँगी और इसमें भी इस तरह से क्या होता है कि बहुत ज़बरदस्त सा ज़र्दे का कलर होता है, बिल्कुल भी कलर बिखरता नहीं है। इस तरह से और चावलों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से चाशनी ज़्यादा नहीं हमने बनानी, बस इस तरह से हमने चीनी, पानी और घी को हमने मिक्स करना है। बस यहाँ पे इसी तरीके से इस तरह आपको नज़र आ रही है। इससे क्या होगा कि बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा ज़र्दा बन के तैयार होगा। अभी हमने जो चावल बॉईल करके रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद हल्के हाथ से हम चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, नहीं तो चावल टूट सकते हैं, ज़र्दा फिर अच्छा नहीं बनता। जी, चावल अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद हम जो हमने चावलों में कलर शामिल करके रखा होता है, इस तरह से शामिल कर देंगे। इस तरह से सेम पहले की तरह हम दूसरा कलर भी शामिल कर देंगे। सेम पहले की तरह हम ये तीसरा कलर भी शामिल कर देंगे।
इससे यकीन जाने इतना ज़बरदस्त कलर आता है, ना ज़्यादा होता है और ना ही कम आता है। बहुत परफेक्ट तरीके से इस तरह से कलरिंग आती है। यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसमें काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश शामिल कर रही हूँ, नारियल। इस तरह से आप टूटी फ्रूटी भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें क्यूड़ा से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी ज़र्दे में। 1 टेबलस्पून मैंने क्यूड़ा शामिल किया है। जी, तो घी मैंने इसलिए कम शामिल किया था, यहाँ पे मैं देसी घी थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ। इससे इतना ज़बरदस्त चावल बनते हैं, चावल हमारे टूटते भी नहीं हैं इससे। इस तरह से चावल हमारे सख्त भी नहीं होते। जब आप दम पे लगा रहे हो तो इस तरह से आप, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप दूसरा घी भी लगा सकते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने सारे चावलों पे अच्छे से घी को इस तरह से लगा लिया है। जी, तो यहाँ पे हम चावलों को 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे जर्दा चावल बन के तैयार हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद हमने चूल्हे को बंद कर दिया। अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा जर्दा तैयार हुआ है। जी, तो किस तरह से हमारा जर्दा तैयार हुआ है, ये देखें माशाल्लाह। इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सेम पहले की तरह दूसरे भी सारे कलर को इस तरह से हम पहले मिक्स करेंगे। सब्ज़ कलर को भी इस तरह से अभी हम सारे चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, कोशिश किया करें जो चम्मच की बैक साइड होती है उसके साथ आप चावलों को अच्छे से मिक्स कर दिया करें। इससे क्या होगा कि बैक साइड से चावल टूटेंगे भी नहीं और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से सारे चावल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और कितना ही ज़बरदस्त हमारा और बहुत ही मज़े का मीठे चावल बनके तैयार हो चुके हैं। आप मीठे चावल भी कह सकते हैं, आप जर्दा भी कह सकते हैं। तो जी, चावलों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी, तो अभी हम चावल को डिश आउट कर लेते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप मुफ्त में देख सकेंगे। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।